नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। पैंगोंग लेक के पास भारत और चीन आमने सामने हैं। जबरदस्त टेंशन है। इस तनाव के बीच आज शाम 5 बजे एक बड़ी बैठक होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस और एनएसए के साथ मीटिंग करेंगे। इस बैठक में सर्दियों में सेना की तैयारियों और हथियार गोला बारूद की सप्लाई पर चर्चा होगी। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के कमांडर्स लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन हर बार मुलाकात बेनतीजा ही निकल रही है। एलएसी विवाद अब उस मुकाम पर पहुंच चुका जहां पर बातचीत से हल निकलना मुश्किल लग रहा है। इसका एहसास भारतीय सेना को अच्छी तरह से है। इसीलिए भारत ने एलएसी पर सबसे खतरनाक हथियार तैनात कर दिए, जिनको देखकर चीन के होश उड़ गए हैं। एगला मिसाइल, स्पाइक मिसाइल, युद्ध के लिए तैयार तोपें, $15,000 फीट पर गरजते टैंक, एलएसी पर तैनात सुपर स्नाइपर्स, इस वक्त मैं जिस ऊंचाई पर हूं, यहां से आप देखिए कि मैं कई किलोमीटर तक इस पूरे इलाके में नजर रख सकता हूं। यहां से कम 15 से 20 या उससे भी ज्यादा किलोमीटर तक मैं निगरानी कर सकता हूं अगर मैं इस ऊंचाई पर मौजूद हूं। अगर इस इलाके में दुश्मन कोई भी हरकत करता है तो उस पर पैनी नजर रखी जा सकती है। अगर उसे हमें रोकना हो या फिर उस पर निशाना लगाना हो या फिर हमें उसके प्लान को ध्वस्त करना हो, अगर आप ऊंचाई पर हैं, उस पर आप नजर बनाए हुए हैं, तो आप आसानी से ये कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त कुछ इसी तरह के हालात हैं पैंगोंग इलाके में, जहां पर भारतीय सेना फिंगर 4 में इसी तरह की ऊंचाई पर मौजूद है और चीनी सेना इसी तरह से नीचे यहां पर तैनात है। और उसी तरह से ठीक ब्लैक टॉप का जो इलाका है, ब्लैक टॉप हिल है, जो पैंगोंग का साउथ बैंक यानी कि दक्षिणी छोर है, वहां पर भी जो भारतीय सेना है इसी तरह से ऊंचाई पर मौजूद है और चीन के हरकतों पर उन्होंने नजर रखी है। और चीन बखूबी जानता है कि इतने ऊंचाई से अगर भारतीय सेना पत्थर, ये जो पत्थर देख रहे हैं, पत्थर को भी अगर नीचे चीनी सैनिकों को टारगेट करके फेंकते हैं तो उन्हें वो गोली जैसी लगेगी, बंदूक की भी जरूरत नहीं है और वो वहीं पर ही ढेर हो जाएंगे। और यही वजह कि चीन चाहता है कि किसी तरह से इन ऊंचाइयों से भारत पीछे हट जाए। एलएसी पर इंडियन आर्मी ने मैन टू मैन मार्किंग की युद्ध नीति अपनाई है। मैन टू मैन यानी दुश्मन की हर चाल का एक खास काउंटर प्लान। आपको यह बताया गया होगा कि ब्लैक टॉप पर इंडियन आर्मी ने अपनी पोस्ट बना ली है। यह भी बताया गया होगा कि इस पोस्ट पर कब्जा करने की चीन ने कोशिश की और उसको भारतीय वीरों ने खदेड़ दिया। लेकिन जो आपको नहीं बताया गया वो आज हम आपको बताएंगे। आर्मी कोई भी मिशन, कोई भी ऑपरेशन एकदम से नहीं करती है, बल्कि इसकी प्लानिंग पहले से ही कर ली जाती है। ऑर्डर मिलने पर मिशन शुरू होता है। ये तस्वीरें जुलाई की हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख पहुंचे थे। पीएम मोदी बैठे हैं और उनके सामने 14th कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह एलएसी की करंट कंडीशन की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। साथ में सीडीएस बिपिन रावत, आर्मी चीफ मनोज नरवणे और पीछे की तरफ नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी बैठे हैं। अगर चीन पीछे नहीं हटा तो इंडियन आर्मी क्या काउंटर स्ट्रेटजी अपना सकती है? प्रधानमंत्री के सामने बाकायदा इसकी ब्रीफिंग भी हुई थी। ब्लैक टॉप और फिंगर 4 पर इसी स्ट्रेटजी को अपनाया गया। एलएसी पर जो एक्टिविटी हो रही है उस पर दिल्ली की पूरी नजर बनी हुई है। अब आपको बताते हैं मैन टू मैन मार्किंग के लिए इंडियन आर्मी ने किन किन खास हथियारों को एलएसी पर तैनात किया है, जिनकी वजह से चाइनीज आर्मी एक कदम भी आगे बढ़ाने से डर रही है। एलएसी पर इंडियन आर्मी ने एगला मिसाइल तैनात कर दी है। इन मिसाइलों को कंधों पर रखकर ऑपरेट किया जाता है, जिनको मैन पैड्स मिसाइल सिस्टम कहते हैं। मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम।
सैनिक कंधे पर रखकर आसमान पर आते किसी भी प्लेन, हेलीकॉप्टर को आराम से निशाना बना सकते हैं। ये मिसाइल LAC पर चाइनीज हेलीकॉप्टर प्लेन का इंतजार कर रही है। पोर्टेबल लॉन्चर से एग्ला मिसाइल दागी जाती है। एग्ला मिसाइल 4 किलोमीटर तक आसमान में सटीक निशाना लगा सकती है। हेलीकॉप्टर और कम ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन को तबाह कर सकती है। साल 1992 में सियाचिन में पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर को एग्ला से मार गिराया था। LAC की चोटियों में भारत जाबाज एग्ला मिसाइल के साथ तैनात है, जो युद्ध में गेम चेंजर रोल अदा करेंगे। स्पाइक मिसाइल। चीन बार बार अपने टैंकों का वीडियो अपलोड करता रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाता है, धमकी देता है, लेकिन युद्ध में इन टैंकों का क्या अंजाम होगा, उसकी एक झलक देखिए। LAC पर इंडियन आर्मी ने स्पाइक मिसाइल तैनात कर दी है। स्पाइक मिसाइल के लिए सेना में मशहूर कहावत है, दागो और भूल जाओ, क्योंकि स्पाइक अपना निशाना खुद ढूंढ कर वार करती है। बस एक बार लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स फीड हो गए तो चाहे टैंक जंगल में छिपा हो या फिर मिसाइल से बचने के लिए भाग रहा हो, लेकिन स्पाइक अपने टारगेट को तबाह करके ही मानती है। स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका काम टैंकों को तबाह करना होता है। इसके अलावा बंकर्स भी इसके निशाने पर होते हैं। जंग से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक इस मिसाइल का अहम रोल है। अब दुनिया भर में 5000 स्पाइक मिसाइल दागी गई हैं, जिनमें से 95% सटीक निशाने पर लगी हैं। स्पाइक मिसाइल का इस्तेमाल 1982 लेबनान वॉर, इराक युद्ध, 2006 लेबनान वॉर, 2001 से अफगानिस्तान में आतंक के खिलाफ जंग में हुआ। स्पाइक मिसाइल दुनिया की टॉप एंटी टैंक मिसाइलों में से एक है। LAC पर जारी टेंशन को लेकर पूरे देश में तनाव है। लोग टेंशन में है कि आखिर यहां पर क्या हो रहा है। जब मैं यहां पहुंचा तो मैंने देखा कि लोगों के अंदर और साथ ही साथ हमारी फौज के अंदर जबरदस्त आत्मविश्वास है। फिर इसकी वजह जानने की कोशिश की तो पता लगा कि इसकी वजह है भारतीय सेना के पास मौजूद वॉर विनिंग वेपन्स, यानी कि लड़ाई को जीतने वाले ऐसे हथियार जिसके जरिए वो चीन की सेना को धूल चटा सकते हैं।